Murli Manohar Joshi is in the eye of a storm over the allocation of the seat of Lok of Varanasi. He's speaking live right now. दिखाई भी ये मैंने आपके सामने विशेष रूप से रखा क्योंकि ये बालियाँ आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से कितनी मोटी हैं और कितनी इसकी फूड वैल्यू है। जहाँ तक जल का प्रबंध है उसके बारे में भी इनका एक सुझाव है कि जल तो उपलब्ध होना ही चाहिए, लेकिन खेती में जहाँ बीज ऐसे हों जो कम पानी का उपयोग करें, वहाँ सिंचाई के रास्ते भी ऐसे बनाए जाएं, सिंचाई के तरीके भी नए बनाए जाएं कि जिसमें जल का कम से कम उपयोग हो और ऑप्टिमम यूज़ से उसके खेती की जा सके। ज़्यादातर किसान बहुत ही प्रगतिशील हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रयोग स्वयं के किए हुए हैं और ये सबका आग्रह है कि हिंदुस्तान के किसान के पास जो टैलेंट है, जो अनुभव है, उसका उपयोग सरकार के शोध संस्थानों ने करना चाहिए। यहाँ शोध संस्थानों के भी निदेशक आए थे और उनका भी ये कहना था कि बहुत सी बातें अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी, जिसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं, साबित हो रही हैं कि हिंदुस्तान का खेती करने वाला किसान ये बहुत कुछ जानता है और देश हित में काम कर रहा है। किसानों का ये भी आग्रह था कि अगर ये रासायनिक खाद कम पड़ेगा तो उसका एक लाभ देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हम उसे इंपोर्ट करते हैं। एक और बड़ी बात जिसकी तरफ किसान भाइयों ने बात बताई, वो मैं समझता हूँ आपको चाहो वो ये है कि जो बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड डाला जा रहा है उससे वो कीटाणु भी मर जाते हैं जो खेती के लिए लाभकारी है। और यहाँ एक किसान ने वर्षों मेहनत करके ये साबित किया है कि ये जिनको आप पेस्ट कहते हैं वो सबके सब खेती को नुकसान नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो खेती को नुकसान करने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। तो इसलिए इसकी बहुत देखभाल होकर समझदारी के साथ उसको किया जाना चाहिए और उनका ये अनुसंधान अब कृषि वैज्ञानिकों ने मान लिया है और इस दृष्टि में काम हो रहा है। एक बात जो और सामने लाई गई वो ये कि खेती में IT का भी प्रयोग होना चाहिए और आधुनिक ऐसे जो साधन हैं जिससे किसान का नेटवर्किंग देश भर में भी हो और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो संबंध कर सके।